बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 मई शुरू हो चुका है और आज सोमवार का दिन भी शुरू हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, 30 मई की तारीख शुरू हो गई है और इस वक्त जो है वीडियो करने का एक मकसद है, क्योंकि दिन में जो है मैंने आपको जो वीडियो की थी उसमें बताया था कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको ख़बर दे सकूं कि जी क्या सोमवार वाले दिन दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस दौरान मेरी कोशिश रही है, मैंने पुलिस से बात की है, अपने ज़राए से बात की है, दुआ के वालिद से भी मेरी बात हुई है, मुख्तलिफ़ लोगों से लाहौर में और कराची में मेरी बात हुई। और अब से थोड़ी देर पहले जो है मुझे जो कंफर्म ख़बर मिली है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि कल सुबह जो है वो दुआ ज़ारा को क्या कराची हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा, सिंध हाई कोर्ट में कर दुआ ज़ारा को वालिदैन से मिलवाया जाएगा नहीं मिलवाया जाएगा, ज़हीर और दुआ पुलिस ने रिकवर किया है नहीं रिकवर किए हैं, और ये सारा मामला क्या है और कल क्या दुआ ज़ारा को ही पेश किया जाएगा या किसी और लड़की को पेश किया जाएगा, ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जी, सिंध हाई कोर्ट ने बहुत सख्त ऑर्डर दिए हुए और मैं आपको 12 वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद SSP इन्वेस्टिगेशन की सतह के ऑफिसर्स और सिंध पुलिस के लोग जो है वो पंजाब आए और उसके अलावा जो है उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर पंजाब पुलिस की मदद से और KP पुलिस की मदद से जो है वो छापे मारे। आज की जो दिन के डेवलपमेंट्स हैं, उन दिन के डेवलपमेंट्स को देख कर यही लग रहा है कि दुआ ज़ारा जो है वो बाजियाब हो चुकी है। उन डेवलपमेंट्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जी एक तो जो काज़मी साहब को लाहौर में जो वकील हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, रामे साहब, वो जो है फ़याज़ रामे, वो जो है कराची पहुँच गए हैं। ये कराची पहुँचना ऐसे नहीं है, ज़ाहिरी बात है, वो तो लाहौर के वकील हैं और लाहौर में सारा कुछ कर रहे हैं। वो कराची क्यों गए हैं इस हवाले से भी आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो पुलिस जो है, पुलिस के कुछ पार्टी जो आई हुई थी उसमें से कुछ लोग कराची चले गए हैं। वो क्यों गए हैं ये भी आपको बताता हूँ। और साथ में ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने 2 लोगों के हवाले से बहुत सख्त आर्डर किया हुआ था, एक दुआ ज़ारा और एक निम्रा काज़मी। ये दोनों बच्चियाँ जो है ये एक ही तकरीबन एक ही हफ़्ते में सिंध से आई थी और पंजाब आई थी। दोनों ने शादी की थी। दुआ ने लाहौर में, दुआ का जो निकाहनामा है वो लाहौर से सामने आया था, और उसके अलावा निम्रा काज़मी जो है उसने भी जो है वो तौसा शरीफ डेरा गाजी ख़ान के साथ ज़ैन नामी लड़के से शादी की थी। और सिंध हाई कोर्ट ने उस दिन IG सिंध को, सेक्रेटरी इंटीरियर को और जो है एजेंसीज़ को, इन दोनों लड़कियों को बाजियाब करके कल, बल्कि अब आज, क्योंकि रात का टाइम है और 12 से ऊपर का टाइम हो गया, आज जो है वो सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का आर्डर किया हुआ था। अब जी सिचुएशन जी है, मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। सूरत हाल कुछ यूँ है कि निम्रा काज़मी जो है उसको पुलिस ने बाजियाब कर लिया है। निम्रा काज़मी को पुलिस लेकर जो है वो सिंध भी चली गई है और कल सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर निम्रा काज़मी को पेश कर दिया जाएगा और एक जो है इसकी हद तक, निम्रा काज़मी की हद तक जो है वो केस सॉर्ट आउट हो गया है। अब तक की जो पोजीशन है, जो अब इस वक्त मैं वीडियो कर रहा हूँ, अब सुबह के हवाले से ज़ाहिरी बात है, बट 98 पॉइंट कर लेते हैं। 98 पॉइंट जो ख़बर है वो इसलिए कि 2 पॉइंट्स का मार्जिन रखना चाहिए हमेशा। मेरे जो ज़राए हैं, पुलिस ये जो है बात जो भी कर रही है, चाहे वो दुआ के वालिदैन के साथ कर रही है या मेरे साथ हुई है या जितने भी लोगों के साथ पुलिस की बात हो रही है, पुलिस उसको जो है वो गोल सा जवाब दे रही है। ना वो कह रहे हैं हाँ बाजियाब है, ना वो कह रहे हैं कि नहीं दुआ ज़ारा बाजियाब नहीं हुई। वो बीच में जवाब देते हैं कि अब तक की जो पोजीशन है वो कुछ यूँ है और इंशाल्लाह हो जाएगा और इस तरह की सिचुएशन है। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से, कुछ अपने ज़राए से मालूमात लेने की कोशिश की। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने जो है मुझे ख़बर दी है। उनकी हद तक ये कंफर्म ख़बर है और बाकी इंशाल्लाह कल सुबह भी पता चल जाएगा। और अभी तक की जो मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक दुआ ज़ारा
अभी तक पुलिस को नहीं मिली है और कल भी दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा। अब तक की इतलात के मुताबिक दोनों लड़कियों के लिए पुलिस आई थी, दोनों लड़कियों को पुलिस ने बाजियाब करवाना था। आईजी सिंध के बहुत सख्त ऑर्डर्स थे, आईजी सिंध के ऊपर कोर्ट ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला हुआ था। अभी भी इस वक्त जब मैं आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी इतलात के मुताबिक एसपी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस की एक पार्टी अभी भी दुआ को बाजियाब करवाने के लिए मौजूद है और अभी भी वो छापों की तैयारी में और वो छापे मार रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। उनकी अभी तक भी कोशिश है कि आखिरी लम्हात में भी दुआ ज़ारा को बाजियाब करवाया जा सके। लेकिन काज़मी साहब के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, जो मेरी इतलात हैं और मेरे व्यूवर्स के लिए ये ख़बर जो है कि दुआ ज़ारा जो है वो अभी तक बाजियाब नहीं हुई है। कल मौजज़ा हो जाए, मेरी दुआ भी है और मैं कहता हूँ कि मुझे अपने ज़राए पे तो कंफर्म हूँ मैं, बट अल्लाह करे मेरी ये ख़बर झूठी हो। मेरी दुआ इसलिए है कि ज़ाहिर है मेरी इस खबर के झूठे होने में बहुत लोगों की खुशी है और बहुत सारे, बट ज़ाहिर है हम सहाफ़ी हैं और हमने ये चीज़ें सारी देखनी होती हैं और हमने कोशिश करनी होती है कि हम आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचाएँ जो कंफर्म हो, जो वैलिड हो, और उसकी वैलिडिटी के लिए हमें बहुत टाइम भी लगाना पड़ता है, बहुत काम भी करना पड़ता है। मेरी कोशिश थी कि मैं 9-10 बजे तक इस चीज़ को कंफर्म कर दूँ, 9-10 बजे तक मुझे पता चल जाए कि आखिर सिचुएशन क्या है। 9-10 बजे तक भी पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे थी और मुझे ये पता चल रहा था कि जी हो गई है, नहीं हो गई है। फिर वकील का जो है कराची चले जाना, बहुत सारे सिग्नल्स, और फिर जो है पुलिस का ये कहना, मुझे भी पुलिस से मेरी भी बात हुई है, पुलिस का ये कहना कि इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और अल्लाह अभी तक जो है सिचुएशन इंशाअल्लाह कल अल्लाह खैर करेगा, और इस तरह की बातें मेरे साथ भी पुलिस ने की हैं और अली काज़मी साहब से भी मेरी बात हुई है, उनके साथ भी पुलिस ने इसी तरह की बातें की हैं। फैमिली को भी पता नहीं है, फैमिली को मैंने भी अभी तक जो है इस तरह की कोई इत्तला नहीं दिया। मैं इस वीडियो के ज़रिए करूँगा और फिर काज़मी साहब को वीडियो देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो मुझे ख़बर मिली है, उसके मुताबिक जो है वो अभी तक और कल सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़ारा को पेश नहीं किया जा रहा। मैं कंफर्म हूँ, बाकी अल्लाह मौजज़ा करे। मैं तो कहता हूँ मेरी ख़बर ये वाली, इस ख़बर के हद तक मैं कहता हूँ खैर मेरी ये ख़बर अगर गलत हो भी जाए तो मैं इस पर मुझे खुशी होगी, क्योंकि पहले दिन से हम भी चाह रहे हैं, आप भी चाह रहे हैं और पूरा पाकिस्तान चाह रहे हैं, और ज़ाहिर है कोशिश भी है कि अल्लाह करे ये बच्चियाँ जो हैं ये अपने वालिदैन को पास ना भी जाएँ तो कम अज़ कम इनका कोई केस का कोई सॉर्ट आउट हो जाए, पता चल जाए, वालिदैन को भी सब्र आ जाएगा, वो भी आराम से बैठ जाएंगे, बच्चियाँ कोर्ट में पेश हो जाएंगी, दारुल अमान चली जाएंगी, अगर वो माइनर है किसी सेफ़ जगह पे चली जाएंगी। उसके बाद उनको सोचने का मौका मिल जाएगा कि उन्होंने जो स्टेप लिया है, कुछ दिन उन्होंने गुजार लिए, उनके ये दिन कैसे गुजरे हैं, वो फिर कथा अपना वो मेंटली वो कर लेंगी। और उसके बाद फिर उनको, अगर उनकी ये मर्ज़ी होगी कि वो जाना चाहती हैं अपने शोहरों के साथ या उनके जिनके साथ ज़हरी बात है ज़हीर, क्या वो जो दूसरा आई थिंक जैन ही नाम है उसका, उनके साथ तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा उसमें नहीं है, बट ये मामला सॉर्ट आउट ज़रूर होना चाहिए। और मेरी भी यही है कि अगर ज़हीर वगैरह या इस बच्ची के भी जो है निमरा वाले अगर वो समझते हैं कि ठीक है तो उनको कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए। चाहे वो सिंध, देखें अदालतें जो होती हैं वो हमेशा फ़ैसले कानून के मुताबिक करती होती हैं, उनकी कोशिश भी यही होती है। तो मेरे ख़्याल से अपने लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी करेंगे अगर ये लोग जो है कानून से भागते फिरेंगे, तो कानून फिर इनके पीछे भागेगा और जिस दिन ये पकड़े जाएंगे तो फिर जितना टाइम गुजरता जाएगा वो इनके लिए मज़ीद मुश्किलात का बायस बनता जाएगा। बहरहाल जी मेरी ये इत्तला है और इंशाअल्लाह कल देखते हैं, कल सुबह जो है क्या होता है सिंध हाई कोर्ट में। मेरी कोशिश होगी कल सिंध हाई कोर्ट में भी जो कुछ हो वो अदालत के अंदर का जो माहौल है और अदालत में जो कुछ हुआ और जो कुछ कहा गया, और आईजी को कल जो ऑर्डर्स होते हैं आईजी वगैरह कल यकीनन ये रिपोर्ट पेश करेंगे कि जी निमरा मिल गई है, और इंशाअल्लाह दुआ के लिए थोड़ा सा टाइम देते तो दुआ भी मिल जाएगी। मुझे लग यही रहा है और मेरी इत्तलात भी यही हैं। फिर बाकी देखते हैं, अल्लाह पाक करम करें इंशाअल्लाह। बस अपनी दुआएं करते रहें मेरे लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी, और दुआ के लिए भी, निमरा के लिए भी, कि अल्लाह करे ये लोग जल्द जो है बाजियाब हो जाएँ। काज़मी साहब के लिए दुआ करें कि इंशाअल्लाह उनको भी जल्दी बच्ची मिल जाए, वालिदैन से एक दफ़ा मिल ले। तो ये ख़बर थी जी रात के इस पैर मेरी वीडियो करने का मकसद जो है वो आप लोगों तक ये कंफर्म खबर पहुंचाना था। बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाअल्लाह, और मेरी इत्तलात यही है, अभी तक जो है वो दुआ नहीं मिल सकी है। अच्छी उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह, उम्मीद है इंशाअल्लाह मिल जाएगी। तो कल इंशाअल्लाह बाकी फिर सुबह
जो भी सूरत हाल होगी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे और अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।